new topic. Bachcho, dear students, today we are on day 6 of laser. Is it okay? क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन? सर जर्नलाइज एंड लेजर, बिकॉज विदाउट जर्नल हम लेजर कर ही नहीं सकते। और इस लेजर की, इस जर्नल की खास बात क्या है? सर स्टार्टिंग में इसमें क्या दे रखा है? इसको क्या बोलते हैं? आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा बच्चों? यस स्टूडेंट, ओपनिंग बैलेंस। वाओ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिस इज ओपनिंग एंट्री, बिल्कुल सही है सर। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। सर हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहता है। बिल्कुल करेक्ट है बेटा ये बात, राइट। अब चलता ही रहता है तो जब एक ईयर एंड होगा हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे, और एक्सपेंसेस को तो आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज एक्सपेंसेस की जो वैलिडिटी होती है वो कितना टाइम रहता है? 1 ईयर। उसके बाद एक्सपायर, खत्म। आपने स्कूल को फीस दी या स्कूल ने मुझे सैलरी दी, ये सब एक्सपेंस में आएगा। इसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वेराज इफ वी टॉक अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज, डेफिनेटली सर इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। और जब भी एक नया साल स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर, हम सबसे पहले कौन सी एंट्री पास आउट करते हैं? ओपनिंग एंट्री। इसका कंसेप्ट मैंने आपको जर्नल में भी बताया था, बट यहां आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे आपको इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन कराना पड़ेगा स्पीडली। आइए, क्योंकि ओपनिंग एंट्री से लेजर कैसे बनाना है ये हमारे बच्चों को अभी तक नहीं पता। नहीं पता ना बच्चों? तो आज कोशिश करते हैं आपको ये पढ़ा देते हैं बेटा जल्दी से। जस्ट वेट। ये देखिए, क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? यस बच्चों, प्लीज बताएं। ये पुरानी फाइल है, ये पुरानी फाइल है। दिस इज फाइल नंबर 3, डे 3। दिस इज द फाइल नंबर डे 3, ठीक है। और इसमें हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था, बट ये एक डिस्कशन बाकी था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, एज वेल एज भाई कैसे इसको शो करते हैं। तो उससे पहले मुझे आपको ओपनिंग एंट्री करानी पड़ेगी। फॉर्मेट नहीं है हमारे पास नीचे का, ये आंसर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा बेटा। जल्दी से चेक कीजिए, आई नीड 1 मिनट टाइम। अगर आप रजिस्टर में लिखते हैं तो मजा आ जाएगा बच्चों। रफ रजिस्टर हमेशा अपने साथ रखा करो अगर सच में परफेक्शन चाहिए। ये बात सच है। बच्चा क्या सोचता है कि नहीं मैं तो वीआईपी बन के देखूंगा, बेटा उससे लॉस तो तुम्हारा ही है। हम तो अपना ऑनेस्टी से फर्स्ट पूरा कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप नहीं लिखेंगे। तो आज जो जो बच्चा साथ साथ लिख रहा है, आई विल वेट फॉर योर मैसेज आफ्टर द क्लास। यस, जस्ट सेंड यस कि यस सर हमने रिटर्न में किया। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? पास द ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले हम आपसे कह रहे हैं ओपनिंग एंट्री पास करो, और उसके बाद इट इज योर टास्क टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव। सर ये भी अच्छी बात है, कर लेंगे, ठीक है ना? है सर, 100%। हाँ जी बच्चों। तो बच्चों ओपनिंग एंट्री जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, अब यहाँ पे गलती से ये 1 जनवरी लिखा है, आप इसको 1 अप्रैल कंसीडर कर लो। 2021 अभी कुछ दिनों, कुछ महीने पहले आया था 1 अप्रैल, राइट। अब ओपनिंग एंट्री करते हैं और फिर देखते हैं से लेजर आखिर बनता कैसे। चलिए ओपनिंग एंट्री, कुछ अकाउंट डेबिट कुछ क्रेडिट। बता सकते हैं किसे डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे? बताइए जल्दी से बच्चों, किसे डेबिट करेंगे? क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड बेटा। असेट्स को हम डेबिट करेंगे। जानवी आई एम सॉरी बेटा, आज फिर आप रिमाइंड कराना इस बच्चे, और लवली आप भी मुझे वापस अपना डाउट भेजना, मतलब कि सर रिमाइंडर, ठीक है। तो जानवी ने जो डाउट पूछा था वो ये था कि सर जो नया सिलेबस है ये क्या है फाइनली। आई हैव अ स्क्रीनशॉट, सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरे ग्रुप में बेटा। और हमारी बच्ची का लवली का डाउट है। सोचो मुझे डाउट्स याद है, एक्सप्लेन करना तो इट्स मैटर ऑफ हार्डली 1 और 2 मिनट्स, बट समटाइम्स नहीं कर पाते बेटा, राइट। तो लवली का डाउट है ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट ही चल रहा है। ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 इंपैक्ट होंगे ही होंगे। यहां पर भी तो हो रहा है, असेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। जब डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा इट मींस यू आर राइट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। आइए जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, ठीक है। आइए फर्स्ट जर्नल एंट्री एक ही है, ओपनिंग एंट्री जो ईयर के बिगनिंग में होगी। डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या डेट लिखा है मैंने? 2021 अप्रैल 1। सर जितनी भी एसेट्स है एक साथ डेबिट कर दो, ये हमने जर्नल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये असेट्स लायबिलिटीज कई बार मिक्स में भी आ जाती है। और जब मिक्स में आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेट्स को सर्च करो, डेबिट में लिखो, लायबिलिटीज को सर्च करो, क्रेडिट में लिखो, बात खत्म। डेटर्स की बात करें, अगर डेटर्स के अलग अलग नेम हैं, राम श्याम मोहन सोहन डोनू मोनू, तो उनके अलग अलग नेम्स आपको लिखने पड़ेंगे रादर राइटिंग डेटर्स। अगर आपने डेटर्स लिख दिया और डेटर्स के अंदर 4-5 नाम है या 2-3 नाम है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डेटर्स हैं। जब हमें पेमेंट देंगे तो हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, बट यहाँ पर डेटर्स वर्ड था तो हमने भी कंबाइंड डेटर्स वर्ड लिख दिया, दैट्स इट, खत्म। आइए जल्दी से आगे चलते हैं बच्चों। डेटर्स के बाद फर्नीचर, ये लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर के बाद मशीनरी, तो ये लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, खत्म। सारी एसेट्स आगे बेटा, कुछ बचा तो नहीं, चेक करो। अब इसमें डीआर में एक लाइन एक बार छोड़ दीजिए आप, हो सकता है डेबिट में कुछ कम आए मे बी, तो क्रेडिट में लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हेल्प भी हम आपको कर रहे हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, देन क्या है बच्चों, टू लोन अकाउंट, एंड देन बच्चों एट द एंड क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। अब जल्दी से इनकी अमाउंट लिखते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स की कितनी है 15,000 रुपीज, लोन की कितनी है 4,000 रुपीज, कैपिटल की कितनी है बच्चों 20,000 रुपीज। असेट्स की लिखना स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आइए बच्चों। कैश कितना है 600, और एक बच्चा टोटल लगाइए जल्दी से, मजा आएगा, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आ जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बच्चों। डेटर्स कितना है 5,000, फर्नीचर कितना है 10,000, मशीन कितना है 15,000। क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, चेक इट आउट, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर टाइम, 1 or 2 minutes मैक्सिमम। क्रेडिट का सर टोटल आ रहा है। यस सर। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अगर इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते बच्चों, क्रेडिट में कम नहीं होगा। अगर कैपिटल गिवन है और टोटल इक्वल नहीं आ रहा डेबिट क्रेडिट का, तो सर इट गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट वेरी गुड, 100% डेबिट में हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। यानी कि अगर क्रेडिट साइड में कैपिटल 25,000 होता, अगर क्रेडिट साइड में कैपिटल 25,000 होता, प्लीज बताइए गुडविल की अमाउंट कितनी होती। यस 5,000। वेरी गुड। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता है? अरे एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और आप बच्चे जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में लापरवाही कर रहे हैं विद अ थिंकिंग कि सर पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, फर्स्ट पेपर कोई टेंशन नहीं है, बिलीव मी इतनी बुरी हालत होगी ना 12th में, क्योंकि विदाउट सब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते हैं। मैं इसको वर्बली समझा दूं, क्या आपको समझ में आएगा? सर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई प्लीज इन्हें रिटर्न में कीजिए मतलब हमेशा, राइट। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी ओपनिंग एंट्री पास। वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल कितने लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे, जल्दी से बताइए बेटा। हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स? 10। सोच लो बच्चों, सोच लो जल्दी जल्दी, हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स? 10. यस सर। 10. पक्का? 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर यस बेटा, सर डेटर नाम से भी कोई अकाउंट होता है क्या सर? वो तो सर इंसानों के नाम से होता है ना सर, डेटर और क्रेडिटर तो इंसान है ना। पहले मुझे एक बात बताओ, अभी आप थ्योरेटिकल लाइफ में हो या प्रैक्टिकल में? मुझे केवल इतना आंसर दो, बोलो बोलो बोलो। थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में तो रियल लाइफ में डेटर्स की एक लिस्ट जरूर बनती है बेटा, रियल लाइफ में एक लिस्ट बनती है बेटा, और उसमें वहां ऊपर लिखते हैं लिस्ट ऑफ टोटल डेटर्स। बट थ्योरेटिकल लाइफ में क्या होता है, अगर हमने आपको नाम दिया तो इट मींस हम बच्चे को मतलब परखना चाह रहे हैं। लाइक इफ आई से अ वर्ड गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश या क्रेडिट? जल्दी से बताइए बेटा। गुड सोल्ड टू राम, क्रेडिट। आप राम का अकाउंट डेबिट करेंगे, आप राम का अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और अगर मैं ये बोलूं आपसे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब बताओ कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमारी असेट होती है। अब कुछ बच्चे हो सकता है कहें सर
सर किसी को तो बेचा होगा सर, नाम तो होगा सर, यहाँ तो नाम ही नहीं है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जस्ट टू चेक योर नॉलेज, जस्ट टू चेक कि हाँ क्या आपका माइंड बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब 2 मिनट आप बात नहीं कर पाएंगे, केवल आपको देखना है कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। यस, ये पूरी स्क्रीन चेक कीजिए। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस भी ले रहा हूं। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। चेक कीजिए क्या लिखा है बेटा, जस्ट हैव अ लुक बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर लेजर, ये लेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू फाइल ऑल्सो। इससे अच्छी बात क्या है बेटा, फिर आप ट्राई करें, क्वेश्चंस रजिस्टर में करें, मजा आ जाएगा आपको, सिंपल। चलिए, नाउ यू कैन डू अनम्यूट ऑल्सो, बट डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है बेटा। फिजिकल क्लास में हम फिर भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, ऑनलाइन में कितने पंगे हैं बेटा, आप खुद सोचिए। हम आपसे एक डिस्कशन कर रहे हैं, अगर किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, इसे हमेशा आप कैसे लिखेंगे, बैलेंस बीडी। और किसी भी अकाउंट को अगर आप क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे, बैलेंस सीडी। अच्छा सर, बीडी सीडी का फुल फॉर्म तो बताओ। बीडी मींस ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस जो आप पीछे से लेकर आए और ब्रॉट डाउन किया है। सर सीडी का भी बता दो साथ साथ। एक तो बीडी और सीडी शॉर्ट में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, अपना दिमाग मत चलाना। और बैलेंस का भी हमेशा कैपिटल लेटर में। अब सीडी बोले तो बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे ही एक ईयर एंड होता है या आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं, आप लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट डे ये सीडी क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है सीडी, बीडी, बैलेंस बीडी। अब आपको फुल फॉर्म भी बता दी, ताकि क्योंकि कई बार होता है बेटा लाइफ में, एग्जामिनर आता है 12th में, रियल लाइफ में आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि यार कॉमर्स के हो, आपने कहा हाँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट, 95% रिजल्ट। अब सोचिए आप में से एक बच्चे के 95 आए, तो एग्जामिनर ने, जो इंटरव्यूअर था, उसने इतना ही पूछा, बेटा एक छोटी सी बात बता दो, आपने अकाउंट्स क्लोज करना सीखा? आपने कहा यस, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यस सर हमें आता है। और अचानक से उसने आपकी वॉट लगा दी बेटा। उसने क्या पूछा आपसे पता है, कि बेटा सीडी और बीडी का फुल फॉर्म तो बता दो, और आप ब्लैंक, खत्म, आप ब्लैंक। और आपका रिजल्ट पता है कितना था 12th में, मे बी आपका रिजल्ट था 12th में 98, 95, लेकिन आपने ये छोटी छोटी बातें, आपने सोचा इनकी फुल फॉर्म याद करके क्या हो जाएगा। ऐसा मत करना बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या डिमांड कर रहा है आपसे। देयर मे बी सम एसेट्स हैविंग सम ओपनिंग बैलेंसेस, देयर कैन बी एसेट्स और लायबिलिटीज। मतलब ओपनिंग बैलेंस किसी का भी हो सकता है, एसेट्स का भी हो सकता है, लायबिलिटीज का भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये आती है किसे डेबिट में लिखें, किसे क्रेडिट में लिखें, अब ये कैसे करें। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूल जो मस्ट की तरह फॉर एवर एंड एवर आपको हेल्प करने वाला है, और वो रूल आपके सामने है बच्चों, ये रूल आपके सामने, प्लीज इसे भूलना नहीं है। क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ऑलवेज डेबिट साइड एज टू बैलेंस पीडी। डेबिट में लिखते हैं एसेट का बैलेंस हमेशा, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा कहां जाता है, क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी। बट बी केयरफुल, वर्ड बीडी ही है, ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी, बात खत्म। तो सर जो ये आपने ओपनिंग एंट्री कराई है, इसमें हमें 10 लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। आइए कैश, बैंक, स्टॉक चेक करते हैं। लेजर अकाउंट्स जल्दी से, मैं फुल फॉर्मेट तो नहीं बनाऊंगा बेटा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। सबसे पहले कौन सा अकाउंट था, कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, देन स्टॉक अकाउंट। आगे चलें, जल्दी से चेक करें, कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, देन इन्वेस्टमेंट डेटर्स के बाद क्या था बच्चों, फर्नीचर मशीन, फर्नीचर मशीन अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स ओपन करने हैं आपको भी, देखिए ब्लैंक चल रहा है सब कुछ, आपके रजिस्टर के भी बीचों बीच सेंटर में लिखना है आपको। मशीन के बाद देन आ रहा है आपका लायबिलिटीज में लोन अकाउंट, आई थिंक पहले लोन था, कोई नहीं, सीक्वेंस चेक कर लेंगे बेटा। क्रेडिटर्स अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट में टाइम नहीं है, वैसे आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये तो आप कर सकते हो ना बेटा। वैसे फॉर्मेट भी आपको फुल फ्लैश बनाना है,
फॉर्मेट बनाना होगा, इसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बोर्ड भी नहीं एक्सेप्ट करता एक्सक्यूज, राइट बेटा। ऐसे आपने फॉर्मेट बनाया बहुत सारे। अब प्रॉब्लम एक ही आ रही है, या तो इसके अंदर डेबिट में पोस्टिंग करोगे या क्रेडिट में पोस्टिंग। सर आपने क्या वर्ड बोला, पोस्टिंग? यस। जर्नल में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, और लेजर में क्या करते हैं बच्चों, पोस्टिंग। तो ये चीज भूलनी नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बस पहला फॉर्मेट हो उसको डबल बना दो। इज इट ओके? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। हॉरिजॉन्टल ये स्केल की हेल्प से करना है आपको काम, राइट। इसके बाद सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले सेंटर में कर सकते हैं लेजर के अंदर ये काम। सेंटर में लाइन ड्रॉ की। टी शेप अकाउंटिंग में भी आपने कुछ ऐसा ही सीखा था, याद करने की कोशिश कीजिए बेटा। बीचों बीच टी शेप अकाउंटिंग, फॉर्मेट बनाया अच्छे से, राइट। और इसके बाद क्या करना है देखिए, इसके बाद क्या करना है, पूरा पहले डेबिट का फॉर्मेट फिर क्रेडिट का फॉर्मेट, राइट। डेबिट में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जेएफ, देन अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। इसके बाद डीआर, 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 सीआर, सीआर, सीआर। पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद आपको ये काम भी करना है, डीआर, 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 सीआर, 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 सीआर। और कुछ बच्चे बहुत ही प्यारा काम करते हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं, जिससे कभी भी कोई भी एग्जामिनर एक्सेप्टेबल वो करेगा ही नहीं एक्सेप्ट। क्या करते हैं कुछ बच्चे प्यारा काम, ये देखो जी, आने दो एक ही साथ, आने दो एक ही साथ, आने दो एक ही साथ। अरे भैया मजाक चल रहा है क्या, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अगर आप छोटे बच्चे होते 5th 6th के तो आप ऐसा कर सकते थे, राइट। अब देखिए सीधी सी कहानी है, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, एम आई राइट? तो देखिए असेट में क्या लिख रहा हूं मैं, टू बैलेंस बीडी, बैंक असेट है, राइट। तो कहां लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी। यानी कि ओपनिंग एंट्री से लेजर बनाना काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर किसी बच्चे ने रूल नहीं पढ़ा तो वो एकदम मिस्टेक कर देगा, गलत कर देगा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, राइट बच्चों। डेटर्स असेट है, कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, अगेन टू बैलेंस बीडी, अगेन टू बैलेंस बीडी, अगेन। अगर लायबिलिटीज आएगी तो उसका बैलेंस कहां लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में, बताइए बच्चों जल्दी से। क्रेडिट, क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। वेरी गुड, क्योंकि सर ये चीज हमने जर्नल में भी पढ़ी थी सर, ये चीज हमने जर्नल में भी ब्रह्मास्त्र के रूल में भी पढ़ी थी, टी शेप अकाउंटिंग में भी पढ़ी थी कि असेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट। यानी कि फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, ये आपके सामने आपको ओपनिंग एंट्री दिख रही है। इससे कुछ बच्चे तो लेजर बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि इंसान एग्जामिनर को चक्कर आने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, कैश अकाउंट के अंदर लिखते हैं टू कैपिटल, बैंक के अंदर टू कैपिटल, स्टॉक के अंदर टू कैपिटल, इन्वेस्टमेंट के अंदर टू कैपिटल। अरे मजाक चल रहा है क्या बेटा, ये ओपनिंग एंट्री, अगर इसका लेजर बनाना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैलेंस बीडी, ओपनिंग, केवल और केवल ओपनिंग एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, बैलेंस। सर ये बैलेंसेस को आपस में मिक्सअप मत करो। कैश का ओपनिंग बैलेंस 600 है, देन 2400, देन 5000, ये लीजिए 600, 2400 और देन 5000। चलिए भाई चलिए, कैश बैंक स्टॉक तो हो गया। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट का है 1000, देन 5000, 1 5 10 15, 1000, 5000, फर्नीचर का 10,000, मशीन का 15,000। वाओ सर डन, ये तो कंप्लीट हो गया। देन अब लोन पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे। अच्छा लोन बीच में हमने पहले थोड़ा लोन लिख दिया, ऊपर नीचे वैसे चलेगा, आपको नहीं करना चाहिए, अभी बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है बेटा, तो इसलिए हम ऐसा मैनेज कर रहे हैं, राइट। लोन का 4000 है, क्रेडिटर्स का 15,000 है, और कैपिटल का कितना था बच्चों, 20,000। ये लो। अब एक बात बताओ, ओपनिंग एंट्री से लेजर बनाना कहाँ टिपिकल है बेटा, इट इज वेरी इजी। बट जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दिख जाए, जो अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पे बच्चों,
यस अब सर। यहाँ पर आपको एंटायर जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है बेटा। तो यहाँ पर जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इट विल नॉट बी इजी टास्क, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, पहले तो जर्नल ही नहीं होगा बच्चों से। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ बेटा, पूरा कराना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, है ना, टाइम नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सबसे पहले वर्बली अगर डिस्कशन करें, फर्स्ट एंट्री सर का रूल। हाँ बेटा बताओ। यस आयुष, सर हम किसने? स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं क्या? स्टॉक आप कर सकते हो, चलेगा, अदरवाइज स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है, ये ध्यान रखना बेटा, राइट। चलिए अब फर्स्ट एंट्री की बात करें, दिस इज ओपनिंग एंट्री। अगर आपको इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स में ध्यान रखना बच्चों, गलती से भी अशोक, महेश, किशोर तीनों का अकाउंट अलग अलग ओपन होगा। मोहित, श्याम, रमेश तीनों का अकाउंट अलग अलग क्रेडिट होगा, राइट बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एक चीज मिसिंग है। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या मिसिंग है? एनीबॉडी? नाम। कैपिटल। कैपिटल इज कैपिटल। मिसिंग। कैपिटल इज नॉट गिवन सर। वाओ, इट मींस जब हम ये फर्स्ट एंट्री करेंगे तो डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट का टोटल कम आएगा। तो हम कम आएगा क्रेडिट में क्या लिख देंगे सर? कैपिटल लिख तो देंगे। कैपिटल अकाउंट। और क्या बच्चों, इट्स वेरी इजी। आइए अप्रैल 20 देखिए, अप्रैल 20, एक मिनट चुप रहना, केवल हैंड रेस करना, पता तो चले कितने बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ रही है। अप्रैल 20 को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स 15,000 अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट? अच्छा, कैसे पता चलेगा? किस किस को आंसर आता है? हैंड रेस करो। इज इट अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन? यस प्रियांश बताओ बेटा। यस प्रियांश। क्रेडिट। क्रेडिट। और बच्चों बताइए बाकी सब, ऑल ऑफ यू। कैश। 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 सोच लो बेटा, ऑल ऑफ यू सोच लो। क्रेडिट। कैश देखो, ट्रांजैक्शन। मैं पर्सनल बात कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आप कहोगे सर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर मिस्टेक हो रही है। यस पूजा बताओ, कैश या क्रेडिट? यस पूजा। यस पूजा, बी लाउड बेटा। सर कैश। कैश। लवली यस, आपको क्या लगता है लवली? सर कैश। 100% दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। और बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताऊं। ट्रेड डिस्काउंट, अरे व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? सर इट इज नॉट एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसे अकाउंट्स में शो ही नहीं करते सर, बात खत्म, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या किसी पर्सन का नाम दिख रहा है बच्चों? क्या किसी पर्सन का नाम दिख रहा है? द नो आंसर सर। इज नो। इट मींस ये कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों, और आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू सेल्स। डन, खत्म। कैश अकाउंट या टू सेल्स। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 लेस 10% टीडी, ये कैश ट्रांजेक्शन, ये 100%। यहां तो दिख भी गया सर कैश डिस्काउंट। अब भले यहाँ नाम है या नहीं है, क्रेडिट है। बिल्कुल ये एक कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों। इज इट ओके? तो इसकी एंट्री। अच्छा मुझे ये बताइए, इज इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट? देखो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आ गया आंसर, मुझे आ गया। एनीवन एल्स हु वांट टू पार्टिसिपेट? बोलो बिंदास, आंसर बोलो, आंसर बोलो बिंदास, ऑल ऑफ यू। 540। 540 बेटा मुझे नहीं लगता सही है, मे बी और मे नॉट बी। यस एनीवन एल्स? बिंदास आंसर दो। 540 सही है बेटा, ऑल ऑफ यू बच्चों। इन दोनों बच्चों को क्या हो गया है, क्या ये सही है? मुझे थोड़ा सर क्या डाउट। बताना है? 540 होएगा ना? कैश डिस्काउंट की अमाउंट, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। मैं ट्राई तो वेट। 540। यस, वो तो बेटा आपको पता चल चुका है, कंफ्यूज करना मेरी आदत है ताकि आप अपने डिसीजन पे कंफर्म रहे। 30,000 का गुड्स था, 10% टीडी लेस किया, अमाउंट बना 27,000, इसका 2% बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। 540 इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, और इसे बुक्स में 100% शो किया जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि आज की क्लास में जितना भी हमारे पास टाइम बचा है,
हम वर्बली डिस्कशन करते हैं और आप सब बच्चों का एक टास्क है, और वो टास्क क्या है, ये पूरा जर्नल कंप्लीट करना है। कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से बट कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है? ये मेरी उम्मीद है आपसे। चलिए बीच में लास्ट एंट्री पे आ जाते हैं। देखो, सैलरी पे किया, रेंट पे किया और कमीशन रिसीव हुआ है। इन तीन चीजें दिख रही हैं, इसमें से 2 चीजें एक्सपेंसेस हैं और तीसरी चीज हमारी इनकम है। बताओ इनकम कौन सा है, इसमें कौन सा इनकम है बच्चों? कमीशन। सर क्या बात कर रहे हो, सीधा सीधा दिख रहा है। कमीशन रिसीव हुआ है बच्चों, कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इनकम। तो इसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा बच्चों। इज इट ओके?